जय श्री राम, जय श्री हनुमान। बागेश्वर राम कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। आज के वर्तमान युग में, वर्तमान समय में जब सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ है, सारा संसार दुख एवं अशांति की भीषण ज्वाला से जल रहा है, जगत के कोने कोने में मार काट मची हुई है और प्रतिदिन हजारों मनुष्यों का संहार हो रहा है। करोड़ों अरबों की संपत्ति एक दूसरे के विनाश के लिए खर्च की जा रही है। विज्ञान की सारी शक्ति पृथ्वी को श्मशान के रूप में परिणित करने में लगी हुई है। संसार के बड़े से बड़े मस्तिष्क संहार के नए नए साधनों को ढूंढ निकालने में व्यस्त है। जगत में एक सुख शांति एवं प्रेम का प्रसार करने तथा भगवत कृपा का जीवन में अनुभव करने के लिए श्री रामचरितमानस भागवत कथा का पाठ एवं अनुशीलन परम आवश्यक है। यह मेरा छोटा सा चैनल बागेश्वर राम कथा है, जो मैं डेली श्री रामचरितमानस का और भागवत कथा का, गीता का 1-2 चौपाई ये वायरल करता हूँ। अगर यह हमारी कथा भक्तजनों को, हमारे देशवासियों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें और कमेंट में हमें कुछ सलाह लिखे। जय श्री राम। जय श्री राम। एक भक्त का फरमाइश है कि गोस्वामी जी एक नई धुन पे रामचरितमानस आप गाइए। इसके लिए मैं फिल्म का गाना लेता हूँ। हो प्रेम विवश परिवार सब, जान सुलगन नरेश, कुंवरी चढ़ाई पालकिना, सुमिरे सिद्धि गणेश। हो मंगल भवना अमंगल हारी, अमंगल हारी। हो द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाए, दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, हुई सगुन शुभ मंगल राशि। भुसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। समय बिलो की बाजने बाजे, बाजने बाजे। हो रथ गज बाजे, बराती न साजे। दशरथ विप्र बोली सबलीने, दान मान परे पूरन कीने। चरण सरोज धूरि धरि सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सुमिरी गजाननु किन्ह पयाना, किन्ह पयाना। हो मंगल मूल सगुन भय नाना, हो मंगल भवनया मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सारा परिवार प्रेम में दिवस है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। राजा ने पुत्रियों को
बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म एवं कुल की रीति सिखाई। जनक जी बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की रात्रि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। उनके चरण कमलों की धूलि सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही है। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। सूर प्रसून बरसई हरसी करही अप्सरा गाना। चले अवधपति अवधपुरा मुदित बजाई निशाना। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। अनिप करि विनय महाजन फेरे सादर सकल मांगने टेरे। भूषण बसर बाजी गज दीन्हे प्रेम पोषि ठाढ़े सब कीन्हे। बार बार बीर दावली भाखी फिर सकल रामयूर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कहीं जनकु प्रेम बस फिर न चहई। अपुन कह भूपति बचन सुहाए फिर महिष दूरी बड़ी आए। आ कराऊ बहोरी उतरी भय ठाढ़े प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। तब विदेह बोले कर जोरी बचन स्नेह सुधा जनु बोरी। करो कवन विधि विनय बनाई महाराज मोहि दीन्हि बढ़ाई। कौशलपति समधि सजना सन्माने सब भांति। मिलनि परस्पर विनय अति प्रीतिन हृदय समाति। रे भैया प्रीतिन हृदय समाति। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगलों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। वे सब बारंबार वीरदावली कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी के हृदय में रख कर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ आया, प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। अयोध्यानाथ
दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति जो हृदय में समाती न थी। जय श्री राम। अगर हमारी यह कथा आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और रोज ऐसे ही कथा सुनते रहें। जय श्री राम।